हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10 साइंस का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। ठीक है, आप क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसमें आपने एलिमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 9th में। सो यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्स मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और मेटलॉइड भी हो सकते हैं। सो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग अलग। तो हम आगे पढ़ते हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनकी। सो फर्स्ट जो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मेटल्स की प्रॉपर्टीज। द ईजिएस्ट वे to start grouping substances is by comparing their physical properties. ठीक है, let us study with the help of the following activities. So from the activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metals, that is iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी एक्टिविटी करेंगे और ये मेटल्स हम लेंगे, इनके बेस पे इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ प्रॉपर्टी होती है जिससे हम बता सकते हैं कि ये मेटल होता है क्या नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो हम पहले मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 3.1, टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन। ठीक है, मैं साथ साथ सिंबल लिख रही हूँ इनकी, Fe, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो हमें सैंपल्स किस किस के लेने हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। ठीक है, अब अपीयरेंस का मतलब उसका कलर आपको पता होना चाहिए, वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन है वो आपको पता ही है ब्लैक कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट जो कॉपर है, कॉपर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, या फिर आप उसे गोल्डन भी कह सकते हैं कलर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है, उसकी फॉइल यूज़ करते हैं आप, तो इसका कलर होता है सिल्वर। एंड लास्ट मैग्नीशियम, जिसका कलर होता है ग्रेइश वाइट। ठीक है, तो ये मेटल्स थे इस एक्टिविटी के अंदर जो हमने लिए हैं, और इनकी अपीयरेंस चेक करनी है। ठीक है, अब हमें कलर पता लग चुके हैं। नाउ क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद द सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमने सैंड पेपर से रब करना और फिर इनकी अपीयरेंस को चेक करना है। ठीक है, तो ये जो इनके कलर हैं, तो इनके जो कलर होते हैं वो होते हैं शाइनी। ठीक है, इनके अंदर जो होता है वो शाइनिंग होती है, तो इससे आप बोल सकते हैं मेटल की जो ये प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर। ठीक है, तो इनकी अपीयरेंस से हमें क्या पता लगता है कि मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस, तो ये हमें एक पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व इसकी करी है अपीयरेंस। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम एक्टिविटी देखते हैं 3.2। सो इसके अंदर देखते हैं क्या गिवन है। टेक सम स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेम जो ऊपर एक्टिविटी में लिए थे 3.1 में, सेम वही के वही हमने मेटल्स लिए हैं, और इसमें यहाँ पर बोला है कि आप इनको कट करो एक शार्प नाइफ से। तो आपको पता है कि जो लोहा होता है अगर उसे आप कट करेंगे तो वो इजीली कट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम है उसे आप कट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्यों कट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो है वो ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट होता है, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आप इन्हें जो है ईजिली नाइफ से
कट कर सकते हैं। अब उसी तरह से जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये जो होते हैं वो हार्ड मेटल्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें आप ईजिली जो है नाइफ से कट नहीं कर सकते। तो इन्होंने यही बोला, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब सोडियम मतलब Na, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और मेटल का नाम लिया है, वो कह रहे हैं कि अगर आप, ये सोडियम का पीस है मान लो Na, अगर इसे आप जो है फिल्टर पेपर, ठीक है, मान लो ये फिल्टर पेपर है, इसके बीच में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, बिकॉज सोडियम क्या होता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। तो इसे आप जो है एयर में भी नहीं रख सकते और वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं रख सकते। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन अ कैरोसिन ऑयल, ठीक है, बिकॉज ये एक बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन देखें Na+O2, अगर आप इसे एयर के कांटेक्ट में ऐसे ही ओपनली रख देते हैं तो क्या होता है, ये मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और ये सोडियम ऑक्साइड ये बना देता है। और ये जितनी भी टाइप की रिएक्शंस होती है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। इट ऑन अ ग्लास वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, ठीक है। अब जो कुछ मतलब मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सेप्शन होता है, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ पर, तो इनको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ से। एंड आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये बहुत ही हार्ड होते हैं जिन्हें आप इजीली कट नहीं कर सकते नाइफ से, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब जो ऑब्जर्वेशन मिली है वो हमें ये ऑब्जर्व किया है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। जैसे कि अगर आपने अभी देखा, सोडियम लिया हमने, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया, ठीक है, तो हमने और आयरन लिया, तो ये मेटल्स लिए। इसमें कुछ मेटल्स ऐसे थे जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, ये हार्ड थे बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम नाइफ से कट नहीं कर सकते। उसी तरह से जो सोडियम और मैग्नीशियम है हम इसे ईजिली कट कर सकते हैं। तो हैं तो ये भी मेटल्स, बट ये एक्सेप्शनल केसेस हैं बिकॉज इनकी जो हार्डनेस है वो वेरी कर रही है मेटल टू मेटल, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब एक्टिविटी देखते हैं 3.3। सो टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक जिसका सिंबल होता है Zn, लेड मतलब Pb एंड कॉपर, ठीक है। अब हमें ये मेटल्स लेने हैं। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद अ हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक आयरन का पीस लिया Fe, ठीक है, उसे अब हमने क्या करा, जो है हैमर ही मैं बना रही हूँ, मतलब एक हथौड़ी, ठीक है, उससे हमने उसे क्या किया, बार बार स्ट्राइक किया आयरन के पीस को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे मतलब बीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। रिपीट विद अदर मेटल्स, पहले हमने आयरन से किया, मतलब अलग अलग मेटल से करना है, जिंक, लेड, कॉपर। तो रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। तो आपने जो है इसकी शेप देखी होगी, वो एक तरह से प्लेन थिन शीट बन जाएगी अगर आप इसे मतलब बीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे हैमर से। सो यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व किया कि मेटल्स को जब हम बीट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे हैमर से, तो इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और उस शेप चेंज हुई हुई प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन पता लग गई कि मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। नाउ डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लग गया मेटल्स आर मैलिएबल। सो एक्टिविटी 3.4 देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। सो कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा, ठीक है। ये मेटल्स हमने लिए हैं। अब विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ से इसका नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलने वाला है। सो एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है, और निकल की वायर होती हैं या फिर क्रोमियम की वायर होती है, सारे ही मेटल्स होते हैं। निक्रोम वायर जिसे हम बोलते हैं, निकल और क्रोमियम से मिलके जो बनती है, ठीक है, निक्रोम वायर।
तो इनकी जो है मेटल्स की वायर्स हम बना सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, मतलब कि मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल चुका है कि मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, क्योंकि उनको हम वायर्स में भी यूज कर सकते हैं कन्वर्ट करके। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर, तो आप बोलेंगे गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो आप जो है एक वायर से जो है 1 ग्राम गोल्ड किस तरह से बना सकते हैं, कितनी वायर का यूज़ करके, 2 किलोमीटर। तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिव डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, ठीक है। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी से हमें ये पता लगता है कि मेटल्स को हम किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, चाहे वो वायर्स हो या वो थिन शीट्स हो। सो कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो आप बता सकते हैं कोई मेटल्स जिनको हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम के भी बर्तन कोई लोग यूज़ करते हैं, सिल्वर के भी यूज़ करते हैं, कॉपर के भी, तो डिपेंड करता है ये, ठीक है। सो डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। अब इनका हम क्यों यूज़ करते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में इसका आंसर देखेंगे कि हम मेटल्स के बर्तनों को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर एक्टिविटी 3.5। सो टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, ठीक है। हमने एक वायर ली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायर है, मेटल वायर, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर वायर, कोई भी ले सकते हैं। क्लैम्प द वायर ऑन अ स्टैंड। अब देखो ये जो क्लैम्प है जिसके बीच में हमने वायर को फिक्स कर रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब देखो यहाँ पर एक पिन लगा रखी है जिसे हमने वैक्स से फिक्स कर रखा है, ठीक है। वैक्स मतलब आप कह सकते हैं जैसे फेविकोल या फिर कुछ चिपकाने की चीज़, उसको। नेक्स्ट हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प। अब देखो हमने यहाँ पर बर्नर लगाया या फिर स्पिरिट लैम्प, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें मेटल को जो है वो हीट करना है, मेटल वायर को हीट करना है। सो हीट द वायर विद द स्पिरिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प, ठीक है। तो जहाँ पे क्लैम्प किया हुआ है उसके आसपास हमें वायर को हीट करना है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। तो आपने थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व किया, इससे एक्टिविटी से आपको क्या प्रॉपर्टी मिलकर आई है, मतलब क्या पता लगा है कि मेटल्स जो है वो मेल्ट होते हैं कि नहीं होते। सो नोट योर ऑब्जर्वेशंस, डज द मेटल वायर मेल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब हम इसे हीट करेंगे तो वायर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब जब वो गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर जो इसकी पिन है वो यहाँ से नीचे गिर जाएगी, बिकॉज वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी। उसकी वजह से जो पिन है, पिन को जो हमने वैक्स से मतलब पेस्ट कर रखा था, अब वो जब जैसे ही वायर गर्म होएगी तो पिन जो है वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो मेटल्स जो है, इससे हमें पता लग गया कि मेटल वायर तो मेल्ट नहीं होएगी, लेकिन जो यहाँ पर मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, और मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। सो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। और अब पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट भी पूछे जाते हैं, वो भी मेटल्स में ही। आपको पता है लेड एंड मरकरी आर ऑल्सो मेटल्स, बट ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। अब ये भी यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, जैसे हमने लास्ट की एक्टिविटी में देखा था कि सोडियम और मैग्नीशियम को हम नाइफ से कट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी मेटल्स हैं, लेकिन मेटल्स हार्ड होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और वो होते हैं लेड एंड मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमें पॉइंट यहाँ से एक मिल चुका है। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट तो कंडक्ट करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। सो एक्टिविटी 3.6 है यहाँ, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.2। तो हमें इस तरह का एक सेटअप करना है। तो यहाँ पर हमने बैटरी ले ली है, ठीक है। बैटरी आप देख सकते हैं इस तरह का सिंबल, ये बैटरी ले रखी है हमने, और यहाँ पर क्लिप्स यूज़ किए हैं 2, जिसे हमने नाम दे दिया क्लिप ए, क्लिप बी, और यहाँ स्विच और यहाँ पर बल्ब। अब हमें बेसिकली करना क्या है, प्लेस द मेटल्स टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। अब हमें यहाँ पर एक कोई मेटल रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी मेटल रख लिया, कोई भी जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो मेटल्स को क्लिप्स के बीच में रखा। अब डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जो है वो ग्लो करेगा,
ठीक है, येस, बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लिप्स के बीच में हमने मेटल रखा है वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जो है जा रही है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज पीवीसी। जो वायर्स जो है हमारे घर में यूज़ होती हैं, जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, तो वो जो उसके ऊपर कोटिंग होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, दैट इज पीवीसी, और रबर लाइक मटीरियल। सो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता लग चुका है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी मेटल इन क्लिप्स के बीच में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है तभी तो ये बल्ब ग्लो की है, ठीक है। सो मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक विद अ हार्ड सरफेस। अब आप ये बताइए कि अगर कोई भी हार्ड सरफेस, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया आयरन, अगर हम इसे स्ट्राइक करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ से अगर इसे हमें मतलब इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो हमें एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, आवाज़ आती है, ठीक है। डू दे प्रोड्यूस साउंड, येस, साउंड आती है। द मेटल्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। तो यहाँ से एक पॉइंट, एक प्रॉपर्टी और मिल चुकी है, सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल के ऊपर किसी भी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो हमारे को एक आवाज़ आती है, ठीक है, और वो जो आवाज़ आती है उसे हम उसकी सोनोरिटी बोलते हैं, मतलब सोनोरस उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है। आप बता सकते हैं कि जो स्कूल की जो बेल्स हैं उन्हें हम मेटल से क्यों बनाते हैं, बिकॉज जो आवाज़ है वो बहुत सारी क्लासेस, अब स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं और वो जो है ताकि बेल की जो आवाज़ है वो सारी क्लासेस तक पहुंच सके, ठीक है, इसलिए हम जो बेल्स हैं क्लास में जो स्कूल में यूज़ करते हैं वो मेटल्स की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है एक्टिविटी 3.1 से 3.6 तक पढ़ा है, जिससे हमें मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगी हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।